नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूमिका। आप सभी का मेरे चैनल स्वाध्याय में एक बार फिर से स्वागत है। आज नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन है। इस दिन हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। माँ सिद्धिदात्री साधकों को सिद्धियाँ, दिव्य ज्ञान और आत्म साक्षरता का वरदान देती है। उनका स्वरूप हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने अहंकार को समर्पित कर देते हैं तभी सच्चा आत्मज्ञान मिलता है। आज की साधना में हम करेंगे योग मुद्रा आसन, जो पूर्ण समर्पण और आत्मज्ञान का प्रतीक है। दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री की साधना अहंकार त्याग कर विनम्रता और शांति अपनाने का संदेश देती है। योग मुद्रा आसन हमें यह भाव सिखाता है। जब हम इस आसन में आगे झुकते हैं तो ऐसा लगता है मानो हम अपना अहंकार धरती माता और देवी शक्ति को समर्पित कर रहे हैं। यह आसन न सिर्फ शरीर को लचीला और शांत बनाता है, बल्कि साधना में समर्पण, विनम्रता और आत्मज्ञान का अनुभव भी कराता है। तो आइए करते हैं योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर पद्मासन में बैठ जाएं। अपने एक पैर के एंकल को उठाकर अपोजिट पैर की थाइस पर रखें और दूसरे पैर के एंकल को उठाकर अपोजिट थाई पर रखें। ये हुआ पद्मासन। अब योग मुद्रा आसन में जाने के लिए अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए अपने चेस्ट के पीछे ले जाएं और अपने दोनों एल्बोज को पकड़ लें। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने दोनों हाथों को प्रणाम आसन में पीछे की ओर आपस में जोड़ लें, चेस्ट के पीछे, या फिर आप अपने कमर के पीछे रख सकते हैं। अब सांस लेते हुए अपनी बॉडी को स्ट्रेट करें और अपनी बॉडी को हिप्स से फॉरवर्ड झुकाते हुए स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए नीचे की ओर झुकें और अपने सर को जमीन से लगा लें। अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें और नॉर्मल ब्रीथ करते रहें। इसी पोजीशन में आप 10 से 15 सेकंड रुक सकते हैं। अपनी बॉडी में शांति का अनुभव करें। वापस आने के लिए अपने पेट को टाइट करते हुए सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें और अपने दोनों हाथों को वापस ले आएं। ये हुआ योग मुद्रा आसन। दोस्तों, योग मुद्रा आसन को करने के कई लाभ हैं। यह अहंकार को कम करता है और विनम्रता सिखाता है। मन और मस्तिष्क को गहरी शांति प्रदान करता है। रीढ़ और कूल्हे में लचीलापन लाता है। ध्यान और आत्म साक्षरता के लिए मन को तैयार करता है। माँ सिद्धिदात्री की साधना के लिए यह आसन सर्वोत्तम है। अब हम मंत्र जाप करेंगे। हम 11 बार माँ सिद्धिदात्री के मंत्र को जाप करते हुए उनका स्मरण करेंगे। माँ सिद्धिदात्री का मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रै नमः। हम इस मंत्र को हर श्वास के साथ जपेंगे और हर प्रश्वास के साथ इस मंत्र को फिर से दोहराएंगे। तो आइए करते हैं मंत्र जाप। मंत्र जाप करने के लिए अपने आप को एक आरामदायक स्थिति में किसी आसन पर बैठा लें। अब अपने दोनों हाथों को खोलकर अपने घुटनों पर रख लें। अब अपनी रीढ़ और गर्दन को सीधा कर लें और अपनी दोनों आंखों को बंद कर लें। अपने मन में माँ सिद्धिदात्री की दिव्य छवि को देखते हुए इस मंत्र का जाप करें। ओम देवी सिद्धिदात्रै नमः। 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 ओम देवी सिद्धिदात्रै नमः।
ॐ देवी सिद्धिदात्रे नमः। ॐ देवी सिद्धिदात्रे नमः। ॐ देवी सिद्धिदात्रे नमः। ॐ देवी सिद्धिदात्रे नमः। ॐ देवी सिद्धिदात्रे नमः। धीरे से अपनी दोनों आंखें खोल लें और अपने दोनों हाथों को नॉर्मल स्थिति में ले आए। अब हम करेंगे ध्यान। ध्यान करने के लिए अपने आप को एक शांत और सुरक्षित जगह किसी आसन पर ध्यानात्मक आसन में बैठा लें। अपने दोनों हाथों को खोलकर अपने घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख लें। अब अपनी कमर और गर्दन को सीधा करते हुए अपनी दोनों आंखें बंद कर लें। अपना ध्यान दोनों भावों के बीच में लगाते हुए अपने मन में यह भाव लाएं कि मेरे भीतर की सभी बाधाएं और अहंकार दूर हो रहे हैं और मैं सच्चे आत्मज्ञान व सिद्धि को प्राप्त कर रहा हूँ। अपने मन में इन भावनाओं को महसूस करते हुए 5 से 10 मिनट इसे स्थिति में बने रहें। धीरे से अपनी दोनों आंखें खोलते हुए अपने अंदर की शांति और विनम्रता को महसूस करें। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की योग साधना, योग मुद्रा आसन, मंत्र जाप और ध्यान। यह अभ्यास हमें अहंकार से मुक्त करके विनम्रता और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों की योग साधना हमारे शरीर, मन और आत्मा को जागृत करती है और हमें माँ दुर्गा के दिव्य स्वरूप से जोड़ती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा चैनल स्वाध्याय इसी उद्देश्य से बना है ताकि आप योग और आयुर्वेद के माध्यम से स्वयं को और गहराई से जान पाएं और आत्मज्ञान को जगा पाएं। धन्यवाद।